जी अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आपने गौर से समझना है। बच्चे जो है वो इसको मुश्किल समझते हुए अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इसको ध्यान से समझना है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको जो वो इस तरह से समझाऊँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए। लें जी, स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब चूँकि जो हमारे, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कोई इंटीजर हो, तो उसको हम बड़ी आसानी से नंबर लाइन के ऊपर जो है वो बता सकते हैं कि ये कहाँ पे है। लेकिन अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर आ जाए, जो कि अब ये काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे, तो उसको किस तरह से हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम इसके फर्स्ट पार्ट पे गौर करें तो वो है जी 2/3। ये एक रैशनल नंबर उसने दे दिया है और हमने ये बताना है कि ये नंबर लाइन के ऊपर ये कहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि 2 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 0.666 अप टू सो ऑन। ले जी, कैलकुलेटर जो है वो आपको कुछ इस तरह से इसका आंसर देगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको पता चल गया है कि ये जो हमारा 2/3 है ये चूँकि 0.6666 के इक्वल है, तो ये 0 और 1 के दरमियान कहीं होगा। यहाँ से हमें इस बात का पता चल गया। तो इसलिए मैंने समझाने के लिए नंबर लाइन का सिर्फ वो हिस्सा यहाँ पे लिया। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पूरी नंबर लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो हिस्सा ले लिया है जो मुझे यहाँ से पता चला है। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है, फिर आसानी होगी समझने में। सबसे पहला काम क्या करना है, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल इसकी पोजीशन का आइडिया हो जाए कि ये कहाँ पे लाई करेगा नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि ये 0 और 1 के दरमियान होगा, इसको देखते हुए। ठीक हो गया, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि ये जो 2/3 है, आपने इसके डिनोमिनेटर को देखना है। अब चूँकि डिनोमिनेटर में हमें क्या नज़र आ रहा है 3, तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड द लेंथ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। लें जी, मैंने क्या लिखा है, डिवाइड द लेंथ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। कौन सी लेंथ, ये जो हमें शुरू में हमने ली है, और ये कैसे लेंथ ली है इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ से देख के मुझे पता चल गया था कि ये 0 और 1 के दरमियान होगा, तो मैंने लेंथ ले ली ये 0 से 1। अब डिनोमिनेटर को देखते हुए हमने इस लेंथ को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में। 3 में क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक हो गया। ले ये मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अब आपने न्यूमरेटर को देखना है कि ऊपर हमारे पास कौन सा डिजिट है। ऊपर देखिए हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2। अब इसके बाद अगला काम आपने ये करना है कि टेक, न्यूमरेटर में चूँकि 2 है तो हम ये लिखेंगे टेक 2 पार्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ 0। अब इसको आपने गौर से समझना है। इतनी तो बात आपको समझ आ गई होगी कि हमने 3 इक्वल पार्ट जो हम वो इसके ले लिए हैं डिनोमिनेटर की वजह से। नेक्स्ट जो काम है वो आपने एहतियात से समझना है कि मैंने लिखा है टेक 2 पार्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ 0। देखें नंबर हमारा है 0.666 समथिंग, तो जाहिर है ये 0 से राइट साइड पे ही होगा। ठीक है, मतलब हम 0 से 1 की तरफ जो है वो मूव करेंगे, तो 0 से आपने कितने पार्ट्स लेने हैं, 2 पार्ट्स। और 2 क्यों लेने हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में 2 पड़ा हुआ है। तो जब आप 0 से 2 पार्ट्स छोड़ेंगे तो आप किस पोजीशन पे खड़े होंगे, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, तो इस पोजीशन पे आप खड़े होंगे। लें जी, लेट्स सपोज इसको मैं अगर m का नाम दे देता हूँ, तो फिर ये जो m है ये क्या होगा, m इज़ रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3। ले जी, अब मैं सारी बात को शुरू से रिपीट करता हूँ, आपने गौर से समझना है इसको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने इसको डिवाइड करना है।
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने नंबर लाइन के ऊपर लेंथ कौन सी लेनी है। डिवाइड किया, पता चल गया 0.6 है तो वो 0 और 1 के दरमियान होगा। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है और जितना डिनोमिनेटर होगा उतने ही उस लेंथ के हिस्से कर लेने हैं। कौन सी लेंथ, जो हमें शुरू में इसको देखते हुए पता चलेगी। जैसे यहाँ पे 0 और 1 था, ये लेंथ थी, इसको कितने उसमें डिवाइड कर दिया 3 के, क्यों, क्योंकि 3 हमारा डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। ये बात समझ आ गई। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो ये है जी, टेक 2 पार्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ 0। न्यूमरेटर को देखना है, जितना नंबर होगा उतने ही आपने इस नंबर को देखते हुए, ये चूँकि 0.6 है तो 0 से राइट साइड पे कितने पार्ट्स छोड़ने हैं, 2 पार्ट्स। और 2 क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर 2 है, तो 2 पार्ट्स छोड़ के आप जिस पोजीशन पे खड़े होंगे वो एक्चुअल इस 2/3 की जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर लाइन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने -4/5 को जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपने 4/5 को डिवाइड करना है और चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन जी ये आपका आंसर आया 0.8 -0.8। तो इसको देखते हुए मुझे इस बात का आइडिया हो गया है कि ये नंबर 0 और -1 के दरमियान होगा, क्योंकि ये जो 0.8 आया है ये नेगेटिव है, तो ज़ाहिर है फिर 0 से लेफ्ट साइड पे होगा, मतलब 0 और -1 के दरमियान होगा। पहली बात यहाँ पे डिसाइड हो गई, ये मैंने लेंथ ले ली 0 से 1, 0 से -1, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में चूँकि क्या पड़ा हुआ है 5, तो हमने इस लेंथ को, ये जो 0 से -1 तक है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड द लेंथ इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी, डिनोमिनेटर को देखते हुए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, अब आपने न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर हमारा क्या है जी, 4। तो अब हम क्या करेंगे, टेक 4 पार्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0। अब 4 पार्ट्स हमने छोड़ने हैं 0 से लेफ्ट साइड की तरफ। उसकी रीज़न क्या है, चूँकि नंबर हमारा 0.8, तो जाहिर है वो 0 के लेफ्ट साइड पे होगा, राइट पे तो हो नहीं सकता। तो इसलिए आपने 0 से कितने पार्ट्स छोड़ने हैं, 4 पार्ट्स। तो यहाँ से आप देखें 1 2 3 4, ये जो आपकी पोजीशन होगी, अगर मैं इसको m का नाम दे दूँ तो फिर इसको आप कह सकते हैं m इज़ रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -4/5, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, वो है जी 1 × 3/4। अब सबसे पहली बात ये है कि इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1 + 3/4, ठीक है जी। अब हम जब 3/4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.75, 1 + 0.75। अब इससे मुझे ये आइडिया हो गया, क्योंकि 1 को जब आप ऐड करेंगे 0.75 में तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1.75। इसका मतलब ये है कि इस रैशनल नंबर की जो पोजीशन है वो 1 और 2 के दरमियान होगी, क्योंकि 1.75 है। पहली बात यहाँ पे डिसाइड होगी कि हमने लेंथ कौन सी लेनी है, 1 से 2 तक। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर पे अगर आप गौर करें तो वो क्या है, 4। तो फिर हम इस लेंथ को, जो हमारी सिलेक्टेड लेंथ है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड द लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक हो गया। अब लास्ट जो हमारा स्टेप होता है, आप जानते हैं हमने न्यूमरेटर को देखना होता है। तो न्यूमरेटर क्या है जी, 3। तो टेक 3 पार्ट्स। अब आप देखें हमने लेंथ ली है 1 से 2 तक, नंबर हमारा 1.75 है, तो ज़ाहिर फिर हम असल में 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब 1 से राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो टेक 3 पार्ट्स ऑन द
राइट साइड ऑफ 1, मतलब हमने 1 से कितने पार्ट्स लेने हैं, 3 पार्ट्स, 1 2 3 लेंगे। ये जो पोजीशन है आपकी, जिसको अगर मैं m का नाम दूं, विच इज़ रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ दिस रैशनल नंबर, सो m is required position of 1 into 3/4। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो फोर्थ पार्ट है। अब सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस को मैं साइड पे कर देता हूँ, 2 + 5/8। ठीक हो गया। और जब माइनस अंदर जाएगा ये हो जाएगा -2 - 5/8। अब सबसे पहले आप चेक करें कि 5/8 जो है ये किसके इक्वल है जी, ये इक्वल होता है 0.625। नहीं, ये मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 0.625, क्योंकि हमने इसका आइडिया ही लेना है। तो चले मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ। नहीं, तो इससे हमें ये पता चल गया है, क्योंकि -2 में हम माइनस करेंगे जब 0.625, तो ज़ाहिर होंगे ऐड ही, लेकिन जो फाइनल आंसर वो नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब है ये 2.625 आंसर आएगा नेगेटिव। तो मतलब ये हो गया कि ये इसकी जो पोजीशन है ये -2 और -3 के दरमियान होगी। इससे हमें इस बात का आइडिया हो गया। तो मैंने लेंथ ले लिया -2 से -3 की तरफ। मैं यहाँ पे आपको फिर बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पे पूरी नंबर लाइन नहीं ली, मैंने सिर्फ उस हिस्से को उठाया है जो मुझे रिक्वायर्ड है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आप पूरी नंबर लाइन भी ले सकते हैं। लेकिन ये मैंने -2 से -3 लेंथ जो मैंने डिसाइड कर ली है। अब अगर आप इसके डिनोमिनेटर पर गौर करें तो कितने हैं, इधर कौन सा नंबर है, 8। तो हमने इस लेंथ को फिर क्या करना है, डिवाइड the length into 8 equal parts। कितने इसमें डिवाइड कर दिया, 8, डिनोमिनेटर को देखते हुए। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, हमने न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर चूँकि 5 है तो फिर हम क्या करेंगे जी, टेक 5 parts on the left side of -2। देखिए ना, हमारा नंबर है -2.625, मतलब हमने -2 से लेफ्ट साइड पे -3 की तरफ मूव करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 पार्ट जो है वो छोड़ेंगे -2 के लेफ्ट साइड की तरफ। अब आप देखें 1 2 3 4 5, तो ये जो फिर आपकी पोजीशन है 1 2 3 4 5, ये जो आपकी पोजीशन बनेगी, इसको अगर मैं m का नाम दे रहा हूँ, तो ये आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन होगी इस नंबर की, जो कि -2 × 5/8 है। सो फिर हम कह सकते हैं कि m इज़ रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ -2 × 5/8। लें जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर दी हैं। अब अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को समझने के बाद किसी भी रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर जो है वो इजीली ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ये हमें दो नंबर जो हैं वो उसने दे दिए हैं और वो कह रहा है कि इनके दरमियान हमें कोई एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये जो दो नंबर हैं ये मेरे पास हैं जी 3/4 और दूसरा नंबर है जी 5/9। इनके दरमियान हमने कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि 3/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 0.75। ठीक हो गया। इसी तरह से जब आप 5/9 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.555। इस तरह से आपके पास जो है वो आंसर आएगा अप टू सॉन, मतलब इसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स एंड डेसिमल पार्ट में वो इन्फिनिट है। ठीक हो गया। ये आपके पास जो है वो आंसर आया। अब हमने इन दोनों के दरमियान
एक रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। अगर मैं इसका डेसिमल पार्ट ख़त्म करूं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर 75, इसका जब आप डेसिमल ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे 1 आएगा और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों उतने हम 0 लगाते हैं। तो 0.75 को हमने लिख दिया 75/100 के इक्वल। ठीक हो गया। अब हम अगर इसकी तरफ चलें तो ये चूँकि 0.555 अप टू 100 होना है, तो अगर मैं इसको किसी एक पॉइंट पे ब्रेक करता हूँ, स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूँ 0.56। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता है कि अगर अगले नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पिछले में एक ऐड कर देते हैं, तो 0.56। सिमिलरली इसका भी जब आप डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 56/100। ले जी, ये दो नंबर जो हैं वो हमने इस फॉर्म में जो है वो लिख लिए हैं। ठीक है। अब हमने इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान बेशुमार इन्फिनिट रैशनल नंबर जो है वो आते हैं। वो किस तरह से देखिएगा। नाउ देयर आर infinite rational numbers between 3/4 and 5/9। वो देखिए कौन से 56 के बाद अगला नंबर कौन सा है जी? 57। तो वो होगा जी 57/100। ठीक है जी। उससे अगला 58/100, उससे नेक्स्ट 59/100, उससे नेक्स्ट 60/100। तो इस तरह से ये चलते जाएंगे और आखिरी नंबर क्या होगा? क्योंकि हमने 75/100 से पहले रहना है, तो वो होगा जी इस तरह से चलते जाएंगे 74/100। लें जी, ये तमाम रैशनल नंबर जो हैं वो इन दोनों नंबर्स के दरमियान लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जो एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट क्या है जी? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर P/Q। कहता है कि आपको रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में कुछ नंबर दिए जाएंगे, आपने उनको किस में चेंज करना है? रैशनल नंबर, मतलब P/Q की फॉर्म में। और ये आप जानते हैं P और Q Z से बिलोंग करता है और Q जो है वो नॉन ज़ीरो होता है। असल में हो करना क्या है हमने इस क्वेश्चन में? देखिए, फर्ज करें आपके पास एक नंबर है 1/3, एक रैशनल नंबर है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इधर 1 लिखते हैं, इधर 3। 1 चूँकि 3 से लेस है, डेसिमल लगा के 0। 3 3s are 9, 1, फिर 0, फिर 3 3s are 9, 1, फिर 0, फिर 3 3s are 9, 1। तो ये इसका आंसर जो है फिर वो आएगा 0.3333 अप टू 100। अब असल में आपको ये हिस्सा दे दिया गया है डेसिमल पार्ट, और कहा गया है कि ये बताएं कि ये किसके इक्वल है, मतलब किस रैशनल नंबर के इक्वल है। ये तो अभी हमने देखा ना, ये 1/3 के इक्वल है। तो असल में इधर हमने ये काम करना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहला जो पार्ट है वो है 0.5 और 5 के ऊपर ये हमारे पास बार है। सबसे पहले मैं इसको लेट करूँगा x के इक्वल 0.5 बार, और ये जो 5 बार है इसका मतलब ये है कि यही नंबर जो है वो हमारा रेपिटेशन में है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें, चूँकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट ही है जो कि रिपीट हो रहा है, तो x इज़ इक्वल टू 0.5555। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब आप यहाँ पे देखें कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। तो फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 से मल्टीप्लाई करें। अब 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 0.5555 टू 100। देखें, चूँकि एक डिजिट था ना रेपिटेशन में, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। फर्ज करें अगर 2 होते तो फिर हमने 100 से करना था, 3 होते तो 1000 से, मतलब जितने डिजिट्स हों उतने 1 के साथ 0 लगा देने। सिंपल। ठीक हो गया। अब आप इसको ज़रा सॉल्व कर लें। ये है जी 10x। इस 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5.5555 अप टू 100। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब आप क्या करें? इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। ठीक है जी।
मैं कहता हूँ जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लें जी 1 क्या है जी, आप जानते हैं कि जब दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट से सब्ट्रैक्ट होती है और राइट हैंड साइड राइट से सब्ट्रैक्ट होती है। तो x माइनस 10x इक्वल्स टू, ये है जी मेरे पास 0.555 अप टू सो ऑन, ये माइनस होगा 5.555 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आएगा जी -9x। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा -5। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये आएगी 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5/9 विच इज़ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। 0.5 का ये रैशनल नंबर है, मतलब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो उसी तरह से सबसे पहले मैं लेट करूँगा x इज़ इक्वल टू 0.13। अब ये जो बार है इसका मतलब ये है कि 0.131313 ले, ये रेपिटेशन में हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। ये x है, चूँकि इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। अब आप यहाँ पे देखें, चूँकि डेसिमल के बाद दो नंबर अब रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने बताया था कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, दो हो रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, ये आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.131313 अप टू सो ऑन। लेकिन ये तो आ गया आपका 100x, और ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा 13.131313 अप टू सो ऑन। ये आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप जानते हैं लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट से सब्ट्रैक्ट होती है -x, और राइट हैंड साइड राइट से सब्ट्रैक्ट होगी 13.131313 माइनस 0.131313। ले जी, ये आपके पास आ जाएगा जी 99x, और इनको माइनस करेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ से आप x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आ गया इन द फॉर्म ऑफ p/q। थर्ड पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, ये अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे x के इक्वल 0.67, और इसको बार को हम जब एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये एक्चुअली होता है 676767 अप टू सो ऑन। सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने सेकंड पार्ट किया। जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा वही रिपीट होंगे, क्योंकि दो डिजिट्स के ऊपर है तो दो ही रिपीट हुए हैं। अगर आप क्वेश्चन 1 पे गौर करें तो वहाँ पे एक डिजिट पे बार था, तो वो उसी को हमने रिपीट किया था। ठीक हो गया। ये है x की वैल्यू, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। अब चूँकि अगेन दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक हो गया। ये है जी 100x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.676767 अप टू सो ऑन। यहाँ पे एक स्टेप और करते हैं। 100x 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 67.676767 अप टू सो ऑन। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अब आप ये जानते हैं कि जब दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड लेफ़्ट से सब्ट्रैक्ट होती है, राइट हैंड साइड राइट से सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये आ जी लेफ़्ट हैंड साइड इसकी 100x माइनस इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड x है, इसकी राइट हैंड साइड है 67.676767 अप टू सो ऑन, माइनस इसकी राइट हैंड साइड क्या है 0.676767 अप टू सो ऑन। इसका आंसर क्या आएगा जी 99x, और इनको जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 67। ठीक हो गया। यहाँ से x की वैल्यू मैं निकालूँ तो 67, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 के
तीनों पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और यहीं पे हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है ये कंप्लीट हो गई है।